आसियान सम्मेलन को लेकर कल संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान के न्योते पर आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 18वें आसियान सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और सम्मेलन में आतंकवाद और कोरोना महामारी के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। पीएमओ ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री के शामिल होने की जानकारी दी है। और त्रिपाठी सर के पास मैं चलूंगा। त्रिपाठी सर, प्रधानमंत्री आसियान को भी संबोधित करेंगे, लेकिन हम जिस विषय की बात कर रहे थे, जो सवाल मैं पहले कर रहा था कि हर देश के अपने अपने इंटरेस्ट हैं और एक लार्जर इंटरेस्ट भी है इस पूरे रीजन का, खासकर ईस्टर्न एशिया की बात करें। चीन और भारत एक ऐसे देश हैं जिनको कोई अब इग्नोर भी नहीं कर सकता, लेकिन सवाल यह है कि चीन के साथ को एग्जिस्ट करना इन सभी देशों के सामने एक चुनौती है, चाहे वो एशिया के बड़े देश हों या छोटे देश हों। ऐसे में क्या रास्ता बनेगा और इस बैठक में इस विषय को लेकर किस तरीके से मंथन होगा, चाहे वो ट्रेड की बात करें, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें या फिर हाल में कोरोना और टेररिज्म जैसे मुद्दे हैं। चीन को कैसे इन देशों को अपने से रिलेट करके देखना है, आगे ले जाना है? देखिए, ऐसा है कि कोविड-19 के बारे में तो बात होगी और चूंकि ज़्यादातर देश जो हैं वो भारत से इस मामले में सहमत हैं कि भारत कोविड-19 का प्रोडक्शन कर रहा है और उसका ऑलमोस्ट फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो एक तो इसकी यूटिलिटी और इसकी अवेलेबिलिटी, इसकी चेन, सप्लाई चेन को बनाने के बारे में बात होगी। दूसरी मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में होगी, जिसके लिए चीन के लिए एक चुभने वाली बात है, लेकिन उम्मीद यह है कि इसमें कोई किसी देश का नाम नहीं लिया जाएगा। भारत के लिए रीजनल एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट पे जो डिस्कशन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीजनल में हम अफगानिस्तान की बात कर सकते हैं कि साउथ एशिया के रीजन में अफगानिस्तान की समस्या है और उसके पीछे क्या कारण है, उसमें हम क्या रोल अदा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत नई चीज़ उठाने वाले हैं, मेंटल हेल्थ, कि कोविड-19 के दौरान जो भी परेशानियां हुई हैं उसके मानसिक स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ा है और मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से सुधारा जा सकता है, और इकोनॉमिक एंड ग्रीन रिकवरी थ्रू टूरिज्म, ये एजेंडा आइटम जो है ये भारत ने ही स्पॉन्सर किया है। अच्छा। कि टूरिज्म के द्वारा ही, टूरिज्म के तरीके से ही हम इकोनॉमिक और ग्रीन रिकवरी करें, मतलब कार्बन एमिशन को कम करें, टूरिज्म को बढ़ाएं ताकि इकोनॉमिक रिकवरी बढ़े, लेकिन इस तरह बढ़ाएं कि कार्बन एमिशन कम हो। तो ये चीज़ जो है इसमें भारत बहुत जोर देगा, क्योंकि बाकी चीज़ों पर, मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक पे जोर देने के लिए तो क्वाड के बाकी मेंबर्स हैं ही, बिल्कुल, और टेररिज्म पे हम जोर देंगे क्योंकि हम डायरेक्टली अफेक्टेड हैं टेररिज्म से, और हमारे लिए यही खतरा है कि अफगानिस्तान में समावेशी सरकार न होने की वजह से हमें हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। आतंकवाद तो निश्चित तौर पर एक बड़ा विषय रहेगा ही। 28 अक्टूबर यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, उस पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। और कुलकर्णी साहब, इससे पहले हमने देखा है एससीओ समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों से किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य के जरिए जड़ पर प्रहार करने की कोशिश की है, रेडिकलाइजेशन का जिक्र किया है, कट्टरवाद का जिक्र किया है, तो उसे भी आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो हमारा निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा प्राइम कंसर्न है, जिसे हम मानते हैं कि ये पूरी दुनिया का कंसर्न होना चाहिए। इस पे कोई शक नहीं, और पूरी दुनिया का कंसर्न है चीन के विस्तारवाद को लेकर के। यही कारण है कि चीन के शी जिनपिंग बड़े ध्यान से सुनेंगे कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। हाँ। और रशिया भी वहां पे होंगे, पुतिन भी साथ का भी रहने का उम्मीद है। और जिस तरह से कि बाइडेन ने भी बाद समिट को भी एड्रेस किया है, ये सब एक बात को दर्शाता है कि चीन जो है आज की तारीख पे बैकफुट पर है। चाहे चीन वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी खेलता रहे, चीन को लगे कि वो किसी प्रकार से भी आसियान देशों को भी बायलैटरल इसमें लालच में ला करके करे, लेकिन इंडोनेशिया हुआ, थाईलैंड हुआ, मलेशिया हुआ, फिलीपींस हुआ, ब्रूनेई हुआ, ये सारे के सारे जो देश हैं ये चीन के विस्तारवाद से प्रभावित हैं। साउथ चाइना सी के अंदर जिस प्रकार से मैरीटाइम बाउंड्रीज को लेकर के बिल्कुल विस्तारवाद में लगा और जो तनाव पिछले दिनों में हमने देखा है इस पूरे रीजन में, वो एक बैकग्राउंड पहले से ही बना हुआ है।
तो ये बात तो तय है कि वो सारे इश्यूज को देखते हुए बातचीत होगी और हो सकता है उस मुद्दे को उठाया भी जाए उस तरीके से। डॉक्टर अंशु, लेकिन दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनकी नजर कैसे रहेगी इस मीटिंग पर, इस कॉन्फ्रेंस पर? वो चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे दूसरे देश हो, वो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इस रीजन में उनके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हैं और वो समझते हैं कि मामला कितना गंभीर है। इस बैठक में जो विषय है वो कितने गंभीर है। बिल्कुल, ये समझने की आवश्यकता है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आसियान का और आसियान और भारत जब एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग करते हैं तो उसका महत्व वैश्विक स्तर का है। बाकी के देशों की नजर इस पर अवश्य रहेगी। और पिछले वर्ष भी जो ये समिट हुआ था, इसमें हमने कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करके जो वैश्विक स्तर को कहीं ना कहीं छूते हैं, जैसे कि हमने आसियान कोविड रिस्पांस फंड में 10 लाख अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की थी। और इसी के साथ हमने आतंकवाद और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुद्दे को भी उठाया था, जो आज अमेरिका जैसे देशों के लिए, रशिया जैसे देशों के लिए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए बहुत ही महत्व के मुद्दे हैं। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशु जेके त्रिपाठी जी और कुलकर्णी साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।